हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। टिप्पणी लिखिए। बीज का विकास, यानी बीज के विकास के बारे में बताना है कि बीज का विकास किस प्रकार से होता है। तो चलिए इससे संबंधित पहले हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बीज के विकास के बारे में। हम जानते हैं कि यह बीज जो है अगली पीढ़ी को उत्पन्न करता है। अगली पीढ़ी को यह उत्पन्न करता है और यह सामान्यतः फल के अंदर विकसित होता है। फल के अंदर यह विकसित होता है ताकि यहाँ पर यह ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। बीज के अंदर अगर हम देखें तो बीज के अंदर भ्रूण होता है और भ्रूणपोष, ये दो चीज काफी महत्वपूर्ण है। यह दोनों यहाँ पर रहता है बीज के अंदर, और इसी भ्रूण से नया पौधा निकलता है और ये जो भ्रूणपोष है यह पोषण प्रदान करता है जिससे कि नया पौधा तेजी से विकसित होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये बीज का विकास किस प्रकार से होता है। यानी कि जब निषेचन के पश्चात, यानी जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो पुष्पीय भाग होता है, पुष्पीय भाग जो भी उसका भाग होता है, उसका परिवर्तन जो है वह फल के रूप में होता है। फल के रूप में होता है। सामान्यतः जो अंडाशय होता है वो फल के रूप में बदल जाता है, लेकिन पुष्प के अंदर जो पुष्पीय भाग होता है, अगर हम इसको लेकर के चले तो पुष्प के अंदर जो बीजांड रहता है, इस बीजांड का परिवर्तन बीज में होता है। जो अंडाशय होता है इसका परिवर्तन फल में होता है। जो जाइगोट बना होता है, यानी कि युग्मनज बना होता है, इसका परिवर्तन भ्रूण में होता है। जो प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक पाया जाता है, इसका विकास यहाँ पर भ्रूणपोष में होता है। जो यहाँ पर इसमें चोल पाया जाता है, बीजावरण, यानी अंडाशय के ऊपर जो बाह्य और आंतरिक चोल पाया जाता है, बीजावरण चोल, इसका परिवर्तन बीज कवच में हो जाता है। तो इसी तरह से निषेचन के बाद ही सबका विकास शुरू हो जाता है। यानी कि जब निषेचन होगा तो पुष्पीय भाग का परिवर्तन फल के विभिन्न भागों के रूप में होता है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया बीज का विकास कैसे होता है, तो बीज का विकास मुख्य रूप से बीजांड के द्वारा होता है। यह पुष्प का भाग होता है और यही परिवर्तित होकर के फिर बीज का निर्माण करता है। तो और ये बीजांड पाया जाता है अंडाशय के अंदर। तो पूरा का पूरा अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित होता है। तो हमारा जो प्रश्न था बीज का विकास के बारे में, तो बीज का परिवर्तन जो होता है वो बीजांड से होता है, और बीजांड पुष्प का भाग होता है जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।